भारत में नदी जोड़ो परियोजना के जनक कौन थे? नदी जोड़ो परियोजना पंडित नेहरू रहा। पंडित जवाहरलाल नहीं थे। भारत में नदी जोड़ो परियोजना के जनक सर आर्थर कॉटन थे। हाँ सर आर्थर, ये हमें आर्थर याद रहा। हिंदू महीना के बताइए तो प्रथम मंथ कौन है? चैत्र। अंतिम? फागुन। हाँ देखिए एक बार हम बोलते हैं, चैत, बैसाख, पहला ना चैत था। हाँ, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। सुभाष चंद्र बोस ने दिसंबर में फागुन नहीं फागुन का मतलब फरवरी या मार्च के आसपास को होला। वो हिंदू के लास्ट महीना होला। चैत हमनी के प्रथम मंथ स्टार्ट होला। धम्म में प्लस चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित बा? धमेक। धमेक प्लस चौखंडी। धमेक और चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है? स्तूप मध्य प्रदेश में, सारनासी यूपी में। भारत किस वही के कहना सही बात कहते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत पूर्वी गोलार्ध। इसके बाद नीचे वाला नहीं पूछा है, भरहुत स्तूप पूछते हैं हम। आप देखिए कॉपियां। अंग्रेजी हुकूमत में सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला प्रथम क्षेत्र कौन है? अंडमान। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? अशोक ने। सांची में कुल कितने स्तूप है? सांची में कुल 3 स्तूप है। हाँ, जिसमें 2 लघु है यानी कि छोटा, एक जो है दीर्घ स्तूप है। जो लघु स्तूप है उसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने, एक दीर्घ जो है उसमें अशोक ने बनवाया था। भरहुत स्तूप कहाँ है? भरहुत स्तूप सतना एमपी में है। रामभर स्तूप। यो जरूर कहीं है यार, उत्तर प्रदेश में का कुशीनगर उत्तर प्रदेश। प्रस्तावना में कितना बार संशोधन हुआ है और कब? एक बार 1976 में। 1942। प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन, 42वां संशोधन 1976 में, जिसके साथ 3 शब्द जोड़ा गया है। कौन कौन? पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, समाजवाद और एक अखंडता। देखिए प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन, 42वां संशोधन 1976 को हुआ है। इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए हैं। इसका ट्रिक है आपस। आप आ से अखंडता, प से पंथ निरपेक्ष, स से समाजवादी। पूरे स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किसने निर्माण कराया था? अनंत वर्मन। पूरे स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन ने किया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? किसने निर्माण कराया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर उड़ीसा में नरसिंह देव प्रथम ने निर्माण कराया था। गंग वंश करल ना। सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया था कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए? पटाभी सितार मैया को। कब? 1939 में। 1939 में। 38 में तो खुद उसको चुना गया था। 38 क्लास में रोलो 39वां में 38 में तो खुद सुभाष चंद्र बोस रहन अध्यक्ष। 39वां में ना बोल तो जीत गेलन सुभाष चंद्र बोस। तो उनमें सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिलन, जेकरा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष बनावल गए। सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को हराया त्रिपुरी अधिवेशन 1939 को। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुई है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में। सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1938 में। सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष 1938 में कहाँ? हरिपुरा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। हरिपुरा पश्चिम बंगाल में, शायद हमें नहीं पता। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए प्रथम बार चुनाव कब हुए हैं? कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए प्रथम बार चुनाव 1885 में। 85 में।
कांग्रेस पद के अध्यक्ष पद के लिए प्रथम बार चुनाव त्रिपुरी अधिवेशन 1939 हरिपुरा एथी रे 38। सुभाष चंद्र बोस, जिसमें पटावी सीतारमैया हार गए। इसमें सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच खटपट हो गई, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया त्रिपुरी अधिवेशन से। तो फिर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती रहा। चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। मोबाइल करने की नहीं का दरगाह दिल्ली में स्थित है। मोबाइल का नाम नत ले, लाइव चल रहा है कृपया करके। चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? चिश्ती नहीं कहते। चिश्तिया संप्रदाय की शुरुआत मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। इनका दरगाह कहाँ है? अजमेर नहीं, अजमेर में। हाँ, अजमेर में सही। दिल्ली तो अलग है। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती का ना। हाँ, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सीकरी, आगरा में। आगरा में ना, उत्तर प्रदेश में। हाँ, आगरा बता, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा क्षेत्र है। ऐसे ना कि वही के नमुआ पे ना अपन जहांगीर का क्या कर। चलिए अब साइंस इसी में आ जा रहा है। साइंस, ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? ऊर्जा का निर्माण वो हट नहीं वाला ऊर्जा का निर्माण ना, माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा वो वाला वो तरह ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में निर्माण होता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस लाइसोसोम नहीं, सेंट्रोसोम को, गल्जी बॉडी को। यातायात का प्रबंधन गल्जी बॉडी सही है। इस समय हमारा मोबाइल का फोन लगावा ना। ट्रैफिक का रसोई घर, कोशिका के रसोई घर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। कोशिका के रसोई घर क्लोरोप्लास्ट होला। क्लोरोप्लास्ट। अच्छा। अनुसूची 11 किससे संबंधित है? पंचायत से। 12 नगर पालिका। 9 भूमि सुधार। भूमि सुधार। 10 तुर्की की राजधानी अंकारा। हागिया सोफिया म्यूजियम कहाँ है? तुर्की में। तुर्की में है। यूरोप का मरीज तुर्की है। एशिया का एकमात्र देश जो नाटो का सदस्य में शामिल है। तुर्की। LIC का स्थापना 1956। संविधान सभा के गठन की मांग 1934 में भई रहे। संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले किसने की थी? बता नहीं। हाँ, बीजी तिलक ने किया था। ना 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 ना। संविधान सभा के गठन की मांग सर कोई व्यक्ति पूछे तो बीजी तिलक, MN रॉय ने, या पार्टी पूछे तो स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी तो ये 1934 में। 34 लिख रहे हैं। इस 19 भी नहीं खेला। संविधान की गठन कब भई रहे? संविधान सभा के गठन 9 दिसंबर 1946। किसके तहत? कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के तहत। मुस्लिम द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस 1946। 16 अगस्त 1946 को। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में, 1772 में, 1774 में, 1777 रेलवे के तहत। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में किया गया। प्रथम हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में। प्रथम हाई कोर्ट की स्थापना 1861 के तहत 1862 में कलकत्ता में किया गया। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में। पटना हाई कोर्ट का स्थापना 1916। हाँ। भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितना है? हाई कोर्ट का 25 हुआ अभी। भारत में हाई कोर्ट संस्था की शुरुआत 1862 में। हाई कोर्ट की शुरुआत 1862। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 17 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 17। एक साल बाद है, 16 के बाद 16 में हाई कोर्ट, एक साल पटना विश्वविद्यालय है। भूतल्यांकी या भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह कितने घंटे का होता है? भू पृथ्वी तुल्यांकी या भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह बताओ थी 24 घंटे का। भू से जितना कही तो पृथ्वी के समान होकर सब चीज हो जाए। जितना में पृथ्वी पे सब चीजें हुई ओकरा कितना 24 है। हाँ, भूतुल्यकाली या भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का काल 24 घंटा होता है। यह 35,880 किलोमीटर या 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। पूरा भरल चंदन भैया, पूरा भरल सा हमारे कहाँ करने तो
दूध में क्या 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 कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। दूध में विटामिन सी छोड़कर सब लगभग पाया जाता है। दूध में कैल्शियम पाया जाता है, कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, शर्करा में लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टेज जो है ग्लूकोज और ग्लैक्टोजन से मिलकर बना होता है। अतः दूध में पाए जाने शर्करा लैक्टोज है जो है डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड इसलिए कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने के कारण डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब दू होता है। डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब ढेर होला, ढेरे। डाई मतलब दू होला। पॉली मतलब स्टार से स्टार आ जाला ना। और ओलिगोसैकेराइड्स, भाई ओलिगोसैकेराइड का ओलिगोसैकेराइड तेल उल में मिलेला कुछ, तो अलग ना वो लीवर वाला तेल में। विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट पता ना। तीन प्रकार के। मोनो, डाई और पोलो। सब तीने होला। पॉली, मोनो मतलब एक गो, पॉली मतलब ढेर है, और डाई मतलब दो गो। और यूरिया मतलब एक को नहीं। विटामिन ए, रेटिनॉल कहना है। विटामिन ए लीवर में भंडारित होता है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी विटामिन डी को कैल्शियम। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ये त्वचा में निर्मित होता है, ये सूर्य की उपस्थिति में होता है। और विटामिन डी जो होता है सुबह के टाइम में निर्माण होता है शरीर में, इसलिए धूप में दोपहर ऊपर में ना रहे विटामिन डी के चक्कर में, जो सुबह में ही प्राप्ति होगी। विटामिन डी को केवल विटामिन डी ही ऐसा विटामिन है जिसको हार्मोन बोला जाता है। हार्मोन विटामिन। विटामिन ई के बारे में बताइए। विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल है और ये बचपन में काम करेला, प्रजनन युक्त विटामिन है। विटामिन ई को टेकोफेरॉल बोलते हैं और ये ब्यूटी विटामिन है। ये सेक्सुअल एक्टिविटीज काम करता है। ये उसको मतलब अच्छा से कार्य करने में मदद करता है। मदद ना ओकरा मतलब रोकेला, ओकरा एक्टिवेट करेला। डीएक्टिवेट ना, एक्टिवेट। अच्छा। आंत के जीवाणु द्वारा विटामिन B12 संश्लेषित होता है। इसका नाम है साइनोकोबालामीन, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगर पूछे कि आंत में जीवाणुओं का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो अगर विटामिन बी रहेगा तो सही है, बी मारना है। और विटामिन विटामिन B12 और के रहे तो दोनों मारना होगा। विटामिन के बारे में बताइए। इसका नाम है इसका कारण राइबोफ्लोक्विन का नाम है कर। विटामिन के को फ्लाइलोक्विन बोलते हैं। स्रावित करता है। ये जे क्या बोलते हैं, ये अनुवांशिक पाया जाता है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होना, कलर विजन होना। विटामिन ई टेको क्या बोलते हैं? विटामिन ई को टेकोफेरॉल। ग्लूटीन किस में पाया जाता है? ग्लूटीन एल्बुमिन में पाया जाता ग्लूटीन हो। मोहन भैया कृपया जाग जाइए, लाइव हैं आप। बच्चा सब आपसे मोटिवेटेड है, आप फ्यूचर का एसओ है। ग्लूटीन गेहूं के रोटी बनाने वाले गुणों को प्रभावित करता है। वह कीड़ी लाग जाली सन तो अंदर के ग्लूटीनवा खा जाली सन। जो अंदर रहला ना फाइबर टाइप, ऊपर वाला फाइबर रहला, अंदर वाला ग्लूटेन रहला। ऊपर वाला के टेस्टा कहल जाला, अंदर वाला टिग्मा कहल जाला। अंडा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एमिनो अम्ल। अंडा में सभी अमीनो अम्ल पाया जाता है, आवश्यक सभी अमीनो अम्ल पाया जाता है। अंडा एक संपूर्ण भोजन है, मतलब संपूर्ण, उसमें सब चीज पाया जाता है। मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व का क्रम बताइए। पहले आपको जी ऑक्सीजन परसेंटेज के साथ बताना। 46%। मानव शरीर में पाया जाने वाला तत्व: ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5%, 1.5%। कृपया लूसेंट का सहारा ना ले। काहे नहीं ले? हैक लीजिएगा। लोहा के बारे में बताइए। लोहा का लैटिन नाम एफी है, फेरस। लोहा का परमाणु संख्या 29 हो कितना 26। और लोहा का में जंग लगी तो ओकर घर जी भार ऑक्सीकरण क्रिया के कारण उसमें जंग लग जाता है, जिसके चलते उसका भार बढ़ जाता है, उसका रंग लाल भूरा हो जाता है। इसीलिए कबाड़ा वाला जब भी पुराना लोहा लकड़ेलेगा वो लेके ऊपर पटकेगा। भारत में सबसे अधिक हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोहा कौन सा किस में हेमेटाइट। राइट। कैल्शियम का यूज बताइए। कैल्शियम जो होता है वो हड्डी को मजबूत बनाने में होता है इसका। और कैल्शियम जांच नहीं पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो भी प्लास्टर वगैरह में उसका उपयोग किया जाता है कैल्शियम का। कैल्शियम बोन, टीथ और मसल के निर्माण में काम आता है। प्रोटीन में तत्व कौन कौन है? प्रोटीन में तत्व एमिनो एसिड नहीं, नाइट्रोजन। प्रोटीन में तत्व है कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। सोना नहीं है, 3 बजे तक क्यों चलेगा? ऑक्सीटोसिन क्या है? एक जहरीली एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। यह जो होती है कि गर्भावस्था के दौरान सीक्रेट होता है लड़की औरतों में, उस ग्रंथि को स्रावित करता है। यही ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन है जिससे मतलब हाँ बच्चों के लिए क्या बोलते हो, स्तनपान के लिए, हाँ स्तनपान के समय स्तन से दूध उतरता है। यही ऑक्सीटोसिन है कि ना सुइया लगाओ जला भैंसियन के, हाँ जो कि कानूनन रूप से वैध है। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रिन हार्मोन है जो विषाणु ग्रंथि से है। नहीं सॉरी ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रिन हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। ट्रिप्सिन एंजाइम है, अग्नाशय से निकलता है। भारतीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस 21 मई नहीं बता दीजिए। 22 मई शायद। नहीं, दूध। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता दिसंबर 2002 से पारित किया गया, 2003 से लागू हो गई, तब से मनाता दिसंबर में। सर्च कराता हूँ। हाँ जैव विविधता शब्द W.J. रंजन ने दिया था। हाँ और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की व्याख्या किसने किया था? वही जैव विविधता का व्याख्या टॉन्सले। जैव विविधता का व्याख्या किया था एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन सही है। जैव विविधता का व्याख्या एडवर्ड विल्सन और जैव विविधता शब्द की किसने दिया था? W.J. रंजन। उसका परिस्थितिकी का शब्द टॉन्सिल है। इकोसिस्टम वाला जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट में। हिमालय के पश्चिमी घाट में। पूर्वी जैव विविधता सर्वाधिक भूमध्यरेखीय क्षेत्र में पाया जाता है। बहुत बढ़िया सही है। भारत में बताइए जैव विविधता के क्रम किस क्षेत्र में कहाँ पाया जाएगा सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट में। भारत में सर्वाधिक पश्चिमी घाट यानी कि केरल में प्रॉपर, केरल के भी साइलेंट वैली में। जैव विविधता वर्ष कब घोषित किया गया? 2010 सबसे 2010। SO2 NO2 क्या है? एक वायु प्रदूषक है। इसके द्वारा क्या होता है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होता है? मतलब कि ओकर पीएच मान 5.5 से कम हो जाए। अम्लीय वर्षा का मतलब होता है कि ऑक्सीजन जो हवा में होता है ना, वो सल्फर और नाइट्रोजन का जो मिश्रण होता है, चलते वो मतलब नहीं ओकर दूसरा कुछ रीजन होला। भोपाल त्रासदी गैस कब भरे हैं? 1984 3 फरवरी। 3 फरवरी 3 दिसंबर 1984 को त्रासदी हुआ था ये भोपाल। इसमें मिक गैस निकला था। कौन? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिक का मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकला था। 24 चेरनोबिल परमाणु हादसा कब हुआ था? 1979 में हुआ है। चेरनोबिल है कहाँ? यूक्रेन में है। चेरनोबिल घटना 1986 यानी कि 1986 में हुआ था। परमाणु हादसा जो यूक्रेन में 1979 में था। यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट कर गया था। कितना बोले हैं? 1986 1986। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 ये जो नहीं है आपके रियो डी जेनेरियो भाई रहे। हाँ आपको 1992 में वो एजेंडा 21 है। रियो सम्मेलन हुआ था और इसमें 2 सम्मेलन हुआ था। एजेंडा 21 1992 में यानी कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन में हुआ था। 21वीं सदी के लिए सतत विकास के लिए आया था एजेंडा 21।
वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन जीव 1986 चंदन भैया, 1980 में 1972 वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट 73 1973 में 1973। हाथी प्रोजेक्ट 1992 92 हाथी प्रोजेक्ट 1992। जैव विविधता अधिनियम जैव विविधता अधिनियम 2010 2010 कहते हैं ना जैव विविधता 2002। 2002 हाँ 2010 बताई क्या रहे हैं? जब विदा वर्ष है। वर्ष रहे। ठीक 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 2002 से लागू हुआ, 2003 से माने लागल। 2010 में कुछ विशेष पावल गइल है, ये से ओकरा जैव विविधता वर्ष 2010 के घोषित कइल गइल बा। 5 जून 1972 को 5 जून 1972 को उठू मनाया जाला स्टॉक पर्यावरण दिवस। खूब सम्मेलन हुआ था। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुई है? मध्य प्रदेश से 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट उत्तराखंड हाँ उत्तराखंड से। भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है? सलीम नहीं सलीम अली को बर्ड मैन बोला जाता है। को टाइगर में ना राजेंद्र कुन काय सही कुछ वो आ रहा राजेंद्र मैन को जलीय कुछ मेट्रो मैन या कुछ बोला जाला। नहीं इनका तो ऑप्शन है तो बता देते हैं। ऑप्शन कहाँ? नथिंग अवेलेबल हेयर ऑप्शन। कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। कैलाश श्रृंखला को जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1974 जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। वन संरक्षण अधिनियम 1980 जल वन संरक्षण अधिनियम 1980। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक अधिनियम 1981। याद का मुझे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 1986। याद नहीं मुझे चंदन भैया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ब्लीचिंग पाउडर बताइए क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है कैल्शियम क्लोराइड ना सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक क्या बोला निकलना है एक सेलुलोज जो है ना सेलुलोज एक ग्लूकोज का बहुलक है। और पेड़ पौधों का जो बाहरी आवरण होता है वो सेलुलोज का ही बना होता है। सेलुलोज पचाने की क्षमता एनिमल में बेसिकली होता है, मानवों में होता था जो अब नहीं है। सेलुलोज पचाने की क्षमता खो दिए, इसीलिए अपेंडिक्स स्पेशली सेलुलोज पचाता था और अब अपेंडिक्स निकाल दिया जाता है क्योंकि लोग पेड़ पौधा खाना कम कर दिए हैं, इसीलिए अब अपेंडिक्स अशेषी अंगों की श्रेणी में आता है। स्टार्च बताइए, स्टार्च क्या है? एक सेलुलोज है। हरा नहीं करने को स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है। बहुलक है। दोनों ग्लूकोज का बोला मतलब सेलुलोज और स्टार्च दोनों एक ही हैं। स्टार्च भी पत्ता में पाया जाता है, हरी पत्तियों में। स्टार्च को मंड बोलते हैं। मंड बोलते हैं, हिंदी और मंड। पीवीसी क्या है? पॉलीविनाइल पॉलीविनाइल क्लोराइड है। ये क्या है? एक प्रकृति इसका क्या होती है? उसका खरपतवार नहीं नाश कर बैक 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 हां पीवीसी पाइप होला प्लास्टिक को होला। पीवीसी हां पॉलीविनाइल क्लोराइड ये होता है जैव न्यूनीकृत बहुलक होता है, यानी कि बहुलक तो है लेकिन जैव यानी कि पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है ये। टाइम कितना हुआ मोहन जी? टाइम कितना हुआ? 12 बजे। पूछा तो टाइप से क्या मतलब? टाइम बता दीजिए फिर भी। बर्ड फ्लू बताइए। कौन आवा था? 23:40 बर्ड फ्लू H1N1 H5N5 स्वाइन फ्लू H1N1 बर्ड फ्लू किस में होता है? बर्ड फ्लू होता है मुर्गियों में, पक्षियों में स्वाइन फ्लू कुकुरों में। स्वाइन फ्लू एनिमलों में सबसे पहले शुगर से स्टार्ट हो रही है चाइना के। अस्पताल के डॉक्टरों में। रेट्रो क्या है? एक वायरस है। किसमें पाया जाता है? रेट्रो वायरस जरूर कहीं पढ़ तो लेंगे। रेटू में नाक में कौन पाया जा रहा हो? रेट्रो वायरस ये अभी कैमूर में इसका संख्या बढ़ रहा है। नाके से ना रेट्रो वायरस HIV से रिलेटेड है। और पिछले नवंबर और दिसंबर महीनों में हमने रिपोर्ट देखा है कि कैमूर का
काफी ज्यादा HIV देखिए पॉजिटिव आप आए हुए promote- देखिए आप इस तरह की बातें मत करिए। नहीं, ये हम सामाजिक फैला रहे हैं ठीक कि है, जागरूकता फैला रहे हैं आप। फैला रहे हैं, हाँ, अच्छी कि बात है। कृपया हम लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे CM साहब खुलेआम बता रहे हैं, हाँ, कृपया उसका पालन करें। जी। विषाणु द्वारा रोग बताइए 2-3। विषाणु द्वारा इन्फ्लुएंजा, पोलिया, इन्फ्लुएंजा बा, पोलियो बा, रेबीज और बा, खसरा बा, अच्छा देखिए, मम्पस बा। विषाणु का हम ट्रिक मजलिस बता रहे बा, हैं। मिजलस बा, देखिए विषाणु का ट्रिक एड्स- बता रहे हैं एड्स बा। हम मोहन जी। हाँ, विषाणु का ट्रिक बता रहे हैं। विषाणु का ट्रिक है DM-PM रिश्ता नहीं खे क्या है चंदन भैया नियम का रिश्ता नहीं खे। ना, DM-PM रिश्ता बेस्ट, DM-PM रिश्ता बेस्ट। D से डेंगू, M से मॉम्स, P से पोलियो, पोलियो, M से मिसल्स, R से रैबीज, I से इन्फ्लुएंजा, S ले स्वाइन फ्लू, H ले हार्पीज, T हार्पीज, पीलिया का तुम कहना। T से ट्रिकोमा, A से एड्स, B से बर्ड फ्लू, E से मस्तिष्क ज्वार, S से स्मॉल पॉक्स, H ले हेपेटाइटिस, H ले हर्पीज। क्षय रोग किससे होता है? जीवाणु, क्षय जीवाणु। माइटोबैक्टीरियम जीवाणु से। नोबल मेटल बताइए, बहुत क्वेश्चन, ये बहुत रेलवे सोना चांदी MP में सोते ले प्लेटिनम, रहे सोना हैं। चांदी प्लेटिनम। नोबल मेटल, सोना, चांदी और प्लेटिनम। नोबल मेटल सोना चांदी और प्लेटिनम को बोलते हैं। सोना का ट्रिक है, शहर वाली सोना मांगती है AU, हाँ, गांव वाली चांदी मांगली सन AG, ए जी का जी। CBSE वाली पटा लिसन प्लेटिना, प्लेटिनम। AG चांदी, AU सोना। एक लाइव वीडियो बोलत हूं। बिल्कुल हर जी। हु इज द फाउंडर ऑफ द गूगल? लैरी पेज। एक और है। एगो और है। 1998 ई त हम ही लिखले रही, ओदी मरले नहीं त। लैरी हु इज द फाउंडर ऑफ गूगल? 1998। गूगल का संस्थापक कौन है? गूगल का संस्थापना 1998 में लैरी पेज एवं सर्जी ब्रिन के द्वारा किया गया था, 4 सितंबर 1998 को। नोबल ऑयल किसको बोलते हैं? नोबल तेल। मोहन भैया कृपया जाइए, देखिए ये लोग इसी में मजे लेते रहते हैं ये लोग। देखिए डॉक्टर साहब देखिए हम कबू सुतिला नहीं लिया, हमरे उहाई केन का है लगत था। उंघाई आओ तो देखा वो न्यू लड़का सुते लगी सन। नहीं सुता मत सोचवा। अरे मत सुता जाओ। सचिवालय वाला अधिकारियों सूझ जैसन वैकेंसी देवे में। हां, कब इस टाइम बताओ, टाइम 12:30। पौने 12। हम्म पौने 12 हो। इससे क्यों इस 3 बजे तक चली भैया, आप लोग कृपया करके बैठ जाए। नोबल ऑयल किसको बोलते हैं? ट्राई नाइट्रेट ग्लिसरीन को। हां, विस्फोट TNG के किस रूप में प्रयोग करते हैं? ई देखिए याद है लेकिन भुला थी सर जी। भाई लाइव बंद नहीं, हम आप लोग के नाम ले लेके चिल्लाई में सुता नहीं, जाते हम लोग। सुतो बारूद का। बनाने मोहन भैया बैठिए आप भी। एक डॉक्टर साहब, हाँ। प्लीज हमको ना थोड़ा सा सोने, मतलब हमारा पैर दुख रहा था ना, इसलिए हम थोड़ा सा लेट गए। बैठल है। देख लीजिए कैसे ठंडा में बहाना बनावा दवन मोहन भैया। हम दिख थोड़ी ना रहा, कोई देखेगा हमको। लाइव जाएगा, तुरंत जाएगा और सब हम भेज देंगे बिंदु भाई को। ये नहीं, पूछिए। बिंदु भाई को लिंक भेज देंगे हम कि देखिए सब लोग पढ़ रहा है तो मोहन जी आराम कर रहे हैं। अच्छा पूछिए बताते हैं। बैठिए आप लोग। बैठा हो तो इधर अब कैसे सुना। बैठी? TNG का किस रूप में यूज करते हैं? हैं? TNG को एगो कहते हैं बारूद बनाने में। विस्फोटक के रूप में, विस्फोटक बड़ा का बड़ा होता है, किसी जगह ट्राई बार- नाइट्रो ग्लिसरीन इसका फुल फॉर्म होता है। इसको विस्फोटक के रूप में यूज करते हैं। वही बार बताइए। और बोली आवेग का मात्रक बताइए तो। हाँ मीटर नहीं बता था। आवेग का जोन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर केजी मीटर प्रति सेकंड इनवर्स हुई। इनवर्स होई। मीटर पर सेकंड का मतलब इन्वर्स हो, या ना क्या अभी इन्वर्स क्या करवा है? पर सेकंड बोले यहाँ पे। हाँ केजी मीटर पर सेकंड ना बोलनी है। स्मॉल जी का मान बताइए तो। आ स्मॉल जी का मान जी एम बटा में आर स्क्वायर स्मॉल जी का मान 9.8 का मीटर पर सेकंड। स्क्वायर
स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैपिटल जी का मान बताइए। 6.67 गुणा 10 पर माइनस 11। कैपिटल जी का मान न्यूटन पर 6.67 स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हाँ। 10 टू सीबीएसई वाला 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर ऐसे के बोलो जी। तो 10 टू दी पावर फलाने तो 10 टू दी। अरे हमने बिहार बोर्ड वाला है जो जी के मान 6.67 गुने 10 के पावर ओकरा चढ़ा दो ऊपर न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और वही मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। हाँ इस तरह से। जी तथा स्मॉल जी के संबंध बताइए तो जीएम बटा में आर स्क्वायर। जी बराबर जीएम बटा में R² आर स्क्वायर। मेडल अनुवांशिक के कितने नियम दिए? बेटा ने साथ तो 3 नियम देखिए वो लोग सो रहे हैं, देखिए 3 नियम दे रहा। 3 हम दिए थे। भैया को दरोगा मेंस देना है 3 नियम। और बिहार पुलिस का अधिकारी बनियान। 3 नियम दिए थे। मेंडल ने अनुवांशिक के 3 नियम दिए थे, बताइए कौन कौन? एक सकरा, हम्म एगो लंबा आ एगो बौना हाँ आ एगो दोनों के मिला के मिक्स में। ये तो संकरण है। हां तुम्हें ना कदिया ही कहा दिया। ये तो भाई रहे कि जो अभी हाइब्रिडिंग के लिए फॉर्मूला है 3 गो। इसमें था प्रथम प्रधानता, दूसरा का पृथक्करण, स्वतंत्र अव्यूहन तीसरा है। मेंडल ने कुल कितने अनुवांशिक नियम दिए? 3 गो, ई जान से 3 गो। मेंडल ने कुल 3 अनुवांशिक नियम दिए। इसमें प्रथम था प्रधानता, प्रधानता, दूसरा का पृथक्करण, पृथक्करण, तीसरा का स्वतंत्र अव्यूहन। अव्यूहन। आधुनिक अनुवांशिक का पिता ग्रेगर एंड मेंडल नहीं वो टीएम आधुनिक अनुवांशिक का पिता टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन। गति का समीकरण बताइए। हाँ का गति का समीकरण बताइए। बताइए। v s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ भी गति का समीकरण v बराबर u प्लस at या s बराबर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर या v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 2as। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ये तो 2as माइनस आप बोले हैं। अरे तो इसको इधर करिए नहीं होगा v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 2as। काहे के u स्क्वायर माइनस को इधर v को करिएगा तब माइनस होगा। देखिए वो मेन हो एक्चुअल फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as ये मेन होता है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as वह बात है वह पहला एक नसील फार्मूला के v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। अशुद्धि मिलाना को क्या कहते हैं? अशुद्धि मिलाना को डोपिंग। डॉपिंग बोलते हैं। डोपिंग ना डोपिंग। डॉपिंग। साइंस का दूसरा ये चैप्टर चल रहा है। किण्वन किसने दिया था? किण्वन का नियम किण्वन दिया था रॉबर्ट कोच। आज पूरा खत्म होगा जितना पढ़े हैं। किण्वन का नियम लुईस पास्चर ने दिया था। चेचक का टीका किसने खोजा था? बेसिलस एंथोलिस के रॉबर्ट कोच। बेसिलस एंथोसिस के कहते हैं रॉबर्ट कोच तो अमीबा पैरासीमियम के एक उसके जीव होते हैं। अमीबा पैरासीमियम एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। यूकैरियोटिक जीव होता है। मुर्गी का अंडा क्या कैसा इसका प्रकृति है? मुर्गी का अंडा प्लस WBC एक कोशिकीय जीव है। कुछ चीज भूल रहे हैं डॉक्टर साहब। क्या चीज? आप गति के समीकरण में हाउ सब नहीं पूछे हैं। क्या हाउ सब? गति के समीकरण में पहला गति का समीकरण से त्वरण जो होता है त्वरण प्राप्त होता है, दूसरा से वेग प्राप्त होता है और चौथा से आपका योग प्राप्त होता है। ये दोनों का योग प्राप्त होता है। याद है ना आपको? नहीं उसमें दिया था, पूछ क्यों नहीं रहे हैं? नहीं यहाँ नहीं लिखे हुए, आगे लिखे हुए, आगे आगे क्यों पूछे। लिखे? अच्छा आगे लिखे हैं। अरे हइसे काफी पढ़ाई ला। ये हमें गलती ठहरावे लगता। कृपया करके अपना नोट्स ना दे। देखिए ये दोनों लोग पढ़ के एकदम बिंदास सो रहे हैं। हम दिन रात मेहनत करके अपना देखिए ये नोट्स बनाते हैं। वो देखा था। देखिए ये लोग इसी में मस्ती करते रहते हैं। देखिए अभी हम नोट्स बनाएंगे, ये लोग सो रहे हैं। 3 बजे तक नोट्स बनाएंगे, ये लोग 4 बजे उठ के पढ़ लेंगे हम जब सोते हैं। चलिए डॉक्टर साहब आगे पूछिए। वेग परिवर्तन के दर को मुकुलन बताइए। मुकुलन किस में होता है? हाइड्रा मुकुलन जो होता है हाइड्रा प्लस यीस्ट में होता है। ईस्ट प्लस हाइड्रा। द्विखंडन किस में होता है? अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना। द्विखंडन जो होता है अमीबा लिचमानिया। पैरामीशियम में भी होला हो। अच्छा पैरामीशियम मान लीजिए। कायांतरण किस में होता है? कायांतरण कायांतरण लार्वा या उग्र परिवर्तन द्वारा होता है। लार्वा या उग्र परिवर्तन। कायांतरण लार्वा या उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदल जाना।
लार्वा जो कोनो कोनो के देखला ना कीड़ा उड़ा पहले लार्वा के रूप में होला सन। जैसे वो रेशम के कीट ओकर 3 गो अवस्था होला, लार्वा, पयूपा, फिर अडल्ट। पयूपा से वो रेशम की यूज में आवे लगला। कृपया स्वयं ना आप लोग अपना एक्टिविटी दिखाते रहे। दिखाओ तो या बोली कल हम शुद्ध इंच करा है, अभी नाक बजावा जाता लाइव दिखावती हूँ। नाक खाली आपको बजे चंद्र का मत को बजने की जिंदगी में बजा दी, बगल में माइक लगा के रख दिया मोबाइल चला के। नहीं बजेला। इंसुलिन बताइए, विलियम बैटिंग ने किया था 1921 में। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पेंक्रियास से, अग्नाशय से। बीटा कोशिका से। इंसुलिन जो है अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। इंसुलिन के बढ़ने से रक्त घात, ये क्या बोलते हैं, मधुमेह। मधुमेह। हाँ, मधुमेह होता इंसुलिन है। कमी से दोनों। वैसे कुछ होला है। जरूर कुछ होला। वृद्धि हार्मोन कौन सा है? पीयूष ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि है। दूध अपने आप में क्या होता है? दूध एवं अंडे अपने आप में एक संतुलित आहार होता है। कृपया करके शाकाहारी होते हुए भी अंडा को फल के रूप में खाएं, क्योंकि ये अपने आप में संतुलित भोजन है। दूध और अंडा अपने आप में संतुलित भोजन है। शाकाहारी है ये। मोहन भी शाकाहारी है घर के रूप में। यहाँ कुछ और ही इनका पूर्ण शाकाहारी। चरित्र है, चरित्र यहाँ कुछ और है। देखा मत कराए तो बात मत बोला। लौह प्रचुर खागे रुधिर निर्माण में सहायक होता है। लौह प्रचुर के 2-4 को ऑप्शन बताइए तो आप लोग। बथुआ का साग, पालक। हाँ, एगो पत्तादार सब्जी हुई, एगो तो 14 गो, एगो घास के, एगो अच्छा करेम का साग। एगो साग, पूरे साग के श्रेणी में आ गई। चौराई। आयरन पाया जाता है इसमें, बता रहे केला में भी आयरन पाया जाता है। और जीवों को 5 जगत में किसने बांटा था? विक्टर ने 1969 में। WH विक्टर। कब सेशन बताएं भैया? 1969। 1969 कंफर्म है? हाँ। ओके, हमने ऐड कर दे रहे हैं। 1969 में विटकर ने जीवों को 5 जगत में बांटा था। 5 जगत में मोहन जी आप प्रथम 3 को कोई बताइए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, नहीं है चंदन भी आप 5 बताइए। मोनेरा, प्रोस्टिटा, कवक, जंतु, पादप। गलती है, ठीक है। इसमें देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया। प्लीज नाम लेकर ना बोले, हम दूसरा दिमाग सोच रहे हैं इसलिए हम बता नहीं पा रहे हैं। इसलिए कोई आप इतना फैन फॉलोइंग है आपका कि 2 ही दिन में अभी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया। सिक्योरिटी पॉलिसी आगुलो के गाली गलौज नोट करा जाना तो यूट्यूब तक ले जाइए। सिक्योरिटी पॉलिसी कहता कि हाँ आप लोग कृपया करके अशब्द बातों का प्रयोग न करें। बंद करेंगे तो सलाम पे पुलिस पहुंच गए गाला गली न। चला, WH विटकर ने 1969 में जीवों को 5 जगत में बांटा था, जिसमें प्रथम है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है प्लांटी, 5वां है जीव एनिमेलिया। एनिमेलिया मतलब जिसमें स्तन पाया जाता है उसे एनिमेलिया बोला जाता है। जंतु है ना स्तन जो मतलब बच्चों को अपना फीडिंग कराता हो डायरेक्ट। अच्छा, पृथ्वी का बताइए तो इसका क्षेत्र का निर्धारण करिए तो कृषि जैसे होता है ना क्रस्ट मेटल कोर। हाँ तो देखिए सबसे ऊपर जो होता है वो सियाल होता है। हाँ। पहले बताइए उसका क्षेत्र बताइए, अब सियाल ना अभी। क्रस्ट, नीचे वाला मेंटल, तीसरा वाला कोर। ऊपर होता है सियाल, सिलिकॉन एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन मैग्नीशियम सीमा, और नीचे जो होता है वो निकेल और फेरस लोहा। अच्छा, जल का विस्तार कितने क्षेत्रों में पाया जाएगा? जल का विस्तार और किस स्तर में? इतना धांसू बताइए, तारीफों नहीं की ना मतलब कि किलोमीटर बताओ कैसे? हाँ बता, किलोमीटर में भी और ये इसमें कहाँ तक लेयर पाया जाएगा जल का? कितना प्रॉफिट होता कि पढ़ के नहीं आवत 300 फीट तक, मतलब कि 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर तक। क्रस्ट के लगभग 5 से 7 किलोमीटर तक अर्थ ले सकते हैं जल का विस्तार पाया जाता है। उसके सबसे नीचे वाले भाग में कोर में लावा मैग्मा पाया जाता है। यही से सबसे कोर में जाए तो एकदम हीट टेम्परेचर रहेगा, हीट। इसीलिए मतलब अभी ठंडों के दिनों में ऊपर का टेम्परेचर लगभग 7 डिग्री चल रहा है, यानी कि 26 जनवरी आज रिपब्लिक डे के अवसर पे हम बता रहे हैं कि अभी 7 डिग्री यहाँ हमारे यहाँ का तापमान है। और अंदर पृथ्वी का 27 जनवरी हो गया है।
अभी हम लोग 27 जनवरी में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि 12 से अधिक हो गया है। 12 AM 12 12 PM से अधिक हुआ है वो। 12 AM हुआ मोहन जी, 12 PM दिन में मोला। 12 PM से नहीं, 12 PM भला अब ना 12 AM हुई अब। हाँ तो हम लोग 12 क्रॉस कर गए हैं। हाँ तो अब AM में आ गए हैं। तो वही तो हम बोले। हाँ, पृथ्वी के अंदर का तापमान एक क्या बोलते हैं संतुलन में रहता है, और ऊपर का तापमान बढ़ते घटते रहता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में पानी, धरती के नीचे का पानी ठंडा, और ठंडों के दिनों में ऊपर की अपेक्षा नीचे तापमान ज्यादा रहता है, इसीलिए गर्म महसूस होता है। बात करते हैं। एनिलिडा बताइए, एनिलिडा में कैसा शरीर उसका पाया जाता है? एनिलिडा में जोग केचुआ पाया जाती है। हाँ, एनिलिडा में जोग केचुआ होता है, और आर्थ्रोपोडा में एनिलिडा में उसका वास्तविक देह गुहा पाया जाता है। मतलब वास्तविक मतलब जो है ना कि नगन आंखों से देख सके ना जामनी के। वास्तविक देह गुहा, देह मतलब शरीर, गुहा मतलब स्ट्रक्चर। आर्थ्रोपोडा के बारे में बताइए। तो कुल मकड़ी जाल साल कुल इनका जो ना विभाजन, उनका जो शरीर होता है वो खंडित में विभाजित होता रहता है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। मोलास्का के बारे में बताइए। ये मोलस्का जो होता है ना, घोंघा सीप पाया जाता है। घोंघा सीप जो होते हैं मोती पाया जाता है। मोलास्का में अधिकतर समुद्री जीव पाए जाते हैं, जीव नहीं कीड़ पौधे, कीड़ा उड़ा बता सकते। मोलास्का के जो खुली जो मोलास्का के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनकी खुली संवहनी तंत्र होती है, यानी कि उनका सांस जो होते हैं त्वचा से सांस लेते हैं। मोलास्का संवहनी, खुली संवहनी तंत्र है। इकाइनोमर्डेटा बताइए। जलीय जंतु होते हैं समुद्रों में पाए जाने वाले। इकाइनोमर्डेटा त्वचा कांटों में आच्छादित हो जाती है। जलीय जंतु होते हैं। एक्स किरण की खोज रोंटजन ने किया था। एक्स किरण की खोज विल्हम रोंटजन ने। और एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है, मिनिमम होता है। रेडियो सक्रियता की खोज सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा? गामा किरण का। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य गामा किरण। सबसे ज्यादा आवृत्ति एक्स किरण का। उल्टा, सबसे ज्यादा आवृत्ति होता है गामा किरण का, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का, इसलिए लाल रंग दूर से दिखाई देता है। हाँ, यही से गाना ललकी फराक वाली आई बा। ललकी फराक हो वो तोहरा वाली खातिर बा, चंदन भैया के ललकी। हमारे खातिर ललकी लंगवा वाली है। वो ललकी लंगवा वाली सब भेद खुल जाए यही पे। देखिए हम बताते हैं इसका ये आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य। गामा का सबसे ज्यादा आवृत्ति होता है, उसके बाद एक्स किरण का होता है, उसके बाद यूवी रे का होता है, बाद अल्ट्रावायलेट का, उसके बाद यूवी का, उसके बाद इंफ्रारेड का, एक्स के बाद माइक्रो का, उसके बाद रेड का। ये आवृत्ति होता है। सबसे कम आवृत्ति लाल रंग का होता है, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण का, उसके बाद एक्स किरण का। एक्स किरण का सबसे कम होता है। हाँ, गामा किरण ओकरो ले कम होला। ओकरो ले। अच्छा। गामा सबसे आगे रहला। अच्छा। ओकरा बाद एक्स रहला। गामा किरण, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर इंफ्रारेड, और फिर एक और गामा के बाद एक्स, एक्स के बाद यूवी, यूवी के बाद एक्स के बाद अल्ट्रा। अच्छा। और उसके बाद इंफ्रारेड। संक्रमण तत्व बताइए क्या होता है? ये ब्लॉक डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व कहते हैं। वो तो सही है। संक्रमण तत्व जो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच पाया जाता है उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। ये बेसिकली जो होता है डी ब्लॉक में पाया जाता है। एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक को विसंक्रमण तत्व बोलते हैं। एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं। पी ब्लॉक का विस्तार बताइए। पी ब्लॉक का विस्तार जो है क्या? एसडीपी हेयर बा, हेयर नहीं के ओकर रोल नंबर से बताएगा। राइट साइड बा। पी ब्लॉक में 13 से 18 वर्ग पाए जाते हैं। हां, राइट साइड। पी ब्लॉक में 13 से 18 वर्ग पाए जाते हैं। इसे मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड तीनों पाए। पी ब्लॉक में तीनों पाए जाता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड। एक ऐसा मात्र ग्रुप है जहां तीनों पाए जाते हैं।
आगे की ओर चलते हैं। दिल्ली दूर कौन जी? हुनूज दिल्ली दुरस्त। हुनूज दिल्ली दुरस्त। दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है। कहते हैं अकबर को। हाँ, उसने बोला था कि हमारे घर में इसके अलावा भी और बहुत सारे दरवाजे हैं। जब कौन ये फरमान भिजवाया था? कौन सा उसका नाम था? मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति। आदर्श गैस का समीकरण बताइए। पी बराबर एनआरटी। पी बराबर एनआरटी। पी क्या है यहाँ? पी प्रेशर है। वी वॉल्यूम है। एन एन संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर, हाँ, और टी और टेम्परेचर। आर क्या है? बारह नंबर नहीं, आर रेशियो। आर कांस्टेंट नियतांक है। क्वेश्चन देता बॉयल का नियम बताइए। वीआईपी हाँ, बॉयल के नियम में जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम वो- इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर। प्रेशर का 1/p होता है। बॉयल का नियम का ट्रिक होता है वीआईपी बॉय। वही वीआईपी नहीं, वीआईपी। हाँ, वी से वॉल्यूम। और चार्ल्स में क्या होता है? चार्ल्स टीवी देख रहा है। चार्ल्स टीवी देख रहा है। देखिए पहले बॉयल का नियम बताते हैं। बॉयल का ट्रिक होता है वीआईपी बॉय। वी से वॉल्यूम, आई से इन्वर्सनल क्या होता है? इन्वर्सनल। इक्वेशनल प्रोपोर्शनल। सीबीएसई वाला इन्वर्सनल बोला ला, समझ को उल्टा कहीं ना जाए। वी बराबर वीआईपी बराबर वीआईपी बॉय। बॉयल का नियम, वॉल्यूम उल्टा होता है प्रेशर के, इसमें ताप नियत होता है। इसका जो समीकरण प्राप्त होता है P1 V1 बराबर P2 V2। P1 बराबर P2 V2। एकरा बटो में लिख सकला जा। चार्ल्स क्या होता है? टीवी। चार्ल्स टीवी देख रहा है। मतलब ट्रिक है इसका। टी से टेम्परेचर, वी से वॉल्यूम। अच्छा टेम्परेचर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होला, अच्छा। एकदम एक दूसरे के आमना सामने बराबर। ये स्थिर दाब पर होता है। हाँ, इसमें प्रेशर जो होता है नियत रहता है, स्थिर दाब रहता है। हाँ। गाउट क्या होता है? गाउट आजकल बुजुर्गों में या वो होता है ना, जो उनके जोड़ों में एक दर्द होता है, मतलब उसमें यूरिया की मात्रा बढ़ी थी, यूरिक एसिड हो जाता है उनके मतलब ब्लड में। वो जो गाउट जो है, गाउट पहले जो हमारे 60-65 के बुजुर्गों में देखा जाता है, बट अभी के जो हॉस्टल में लोग रहते हैं लड़कों में भी देखा जाता है। और गाउट जो बेसिकली मास्टर वेट करने से भी होता है, तो कृपया मास्टर वेट करने से बचें आप लोग। एज अ मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते हम बता रहे हैं कि अशोक जी को बुला के चाहा था। हाँ, आप लोग मास्टर वेट करने से बचे, जिससे कृपया हंसे मत प्लीज। और चंदन में सो गए। गाउट में जोड़ों में सूजन को गाउट बोलते हैं। गाउट को शोध सूजन या सूजन को गाउट, शोध, सूजन तीन को बोलते हैं। अभी बंद नहीं होगा, हम अकेले पढ़ेंगे। अस्थिर सुस्थिरता, ये अस्थिर सुस्थिरता क्या होता है? ये हड्डियों में होने वाला विटामिन डी की कमी से रोग है। देखिए अस्थिर सुस्थिरता क्या होता है, इसको इंग्लिश में ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस। ये एस्ट्रोजन की कमी के कारण होता है, बोन कमजोर होने लगती है, हड्डियां थोड़ा थोड़ा, जैसे क्या बोले, जैसे अभी नीचे में एक लड़का सुमित जी का दांत क्षरण हो गया था। दांत ऊपर का ये जो है एनायल का होता है, हल्का ऐसे भुरभुरा टाइप पे टूटने लगता है। टूटता नहीं, वो क्या होता है, क्षरण होता है। ओकरा गांव में का कहल जाला कि गांव में ओकरा कहल जाला कि झरता, ओकर झाड़ा फिरता, झरता, झाड़ा ना। अस्थि और उपास्थि दोनों क्या है? अस्थि और उपास्थि कौन सी अंग है? नास्तिक विचारों के संग। अस्थि और उपास्थि। चंदन भैया जगल बड़ा बैठो, चंदन भैया एक नींद हो गिलो। आज मैराथन में बिहान हो जाए ना। हमने क्या सुनल जी गेट रोज रात सुनाला आवाज 2 बजे तक, हम जागर रही ना 3 बजे तक। कोची का हुटू के हम रात ना बतेला कभी भी। देखिए मैं बोली जन सब रिकॉर्ड होता है। हम जाते हैं कि हम यार चाहते हैं के तो हंसला रतिया में बतियावला तो सुनाला हमारे रूम तक। हम लोग केहू रही तो हम अफसोस ना करते। अस्थि और उपास्थि दोनों संयोजी ऊतक है। अक्षीय कंकाल में कितने अस्थियां पाए जाला? हम यार का अक्षीय कंकाल में बता दी 126 गो। अक्षीय कौन जौन के जौन बाहर होला ही एकरा में मुंह। कहां से पूछ रहे हैं आप? पर हम कहीं से पूछना, आज पूरा खत्म होगा। अच्छा यहाँ तक हम पढ़े थे।
ये नहीं पढ़े थे इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा। 26 गो। अक्षीय कंकाल में 80 गो पावल जाला। जो बाहरी बा न मुख्य स्ट्रक्चर के छो के जो हाथ में गोड़ में एकरा अक्षीय कहल जाला। हाय गाइस, ये देखिए ये हमारे डॉक्टर साहब हैं। ये मोहन भैया हैं। भाग रहे देखिए मेरा बोतल लेके। पानी कहियो गरम ना करलन भैया यहाँ में। अब भैया हमें गरम खेले हैं। अभी गरम कैला टीवी में आवे खातिर कि रोज लइकन के कहम। ये चंदन भैया हैं हमारे, रोज की तरह आज जगे हुए हैं। सुमिरन कर रहे हैं। सुमिरन कर रहे हैं। ये मतलब इतना इनको एक्सपीरियंस है कि नींद में भी पढ़ लेते हैं। पेज नंबर तक भी बता देते हैं कभी किस नंबर पेज नंबर पे रखें। इतना लूसेंट को मतलब मुर्तारी अपने चाय का गिलास रख कर सोते हैं। लूसेंट का मुख्य चीफ एडिटर चाहिए तो इनको कृपया करके सुनील, कौन लूसेंट के कौन है? सुनील जी हैं। हैं? सुनील जी कृपया से गुजारिश है, कृपया गुजारिश है कि नया एडिशन निकालने से हमारे पहले चंदन भैया से मिले। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अक्षीय कंकाल में कुल 80 अस्थियां पाई जाती हैं जो शरीर के मुख्य अक्ष के विपरीत होती हैं। हाथवा में कब होला? एगो में हाथवा में कब होला चंदन जी? 30 गो होला। एगो में हैं? एगो में माई हो। एगो में कितना? 15? नहीं 30 गो होला ना। 30 गो। हाँ अहुमा 30 गो। हाँ 60। आदि चवा 30 गो। गुड नाइट। हाँ, 120। ओ हवा 30 गो। कितना गुड नाइट। ठीक है, हम जानते हैं आपका बेचैनी मोहन जी। तो कब गो है ली बताइए। 120 गो है ना। बाय। देखिए मोहन जी चल दिए सोने। अभी 2 बज रहा तब है। 2 कहाँ से? अभी 1 बजत रहे, अभी 2 बज गई। 1 बजे कहाँ हो? 12-14 होता। पढ़ी हम लूसेंट पढ़ी। बैठा तब हम क्लास देख लिए। अब ठीक है, अब मिलते हैं। 1 घंटा 58 मिनट लगभग 52 मिनट क्लास हो चुका है और 12 बजे सब लोग अपने अपने रूम के लिए प्रस्थान कर गए। मिलते हैं 3 बजे भोर में। मिलेंगे 3 बजे भोर में। हाँ। मोहन भैया पल पल का अपडेट ले रहे हैं कि कहीं ज्यादा नहीं ये लोग पढ़ ले। मतलब पढ़ मजा। हाँ नहीं तो राजू में हरे। वो फिर आ जाइए। हाँ। ये लोग ऐसी हंसी मजाक करते रहेंगे। गैनिका ठीक है, मिलते हैं। और ALP के लिए आप लोग ट्वीट ज़्यादा से ज़्यादा करें और सीट को ये बढ़ाएं और टेक्नीशियन वाले भाई बहन के लिए भी कृपया मदद करें आप लोग। हमारे रूम में जितने लोग हैं हम केवल अकेले ट्वीट किए हैं, नीचे से ऊपर फ्लोर में कोई ट्वीट नहीं किया है। किसी को FB और इंस्टा और फेसबुक से टाइम नहीं मिलता कि ट्वीट को यूज़ करें। हाय 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 बल्फा बात नहीं। ठीक है, बाय बाय, कल मिलते हैं।